मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक परेशान कपल अपने बेटे को एक लड़की के पास लेके आते हैं जो कि एक एक्सॉर्सिस्ट रहती है, मीन्स वो स्पिरिट को कंट्रोल कर सकती है। वो कपल बहुत परेशान थे क्योंकि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके बेटे को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जिन्हें देख के वो डर से कांप रहा था। फिर वो उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे ने एक औरत का नेकलेस चुरा लिया था 3 दिन पहले और तब से उनके बेटे की ये हालत हो गई है और अब वो औरत उस नेकलेस को वापस नहीं ले रही है और उनके बेटे की हालत दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रही है। फिर वो एक्सॉर्सिस्ट उस कपल को शांत रहने को कहती है और उन्हें अपने साथ अंदर लेके जाती है। वहाँ ले जाके उस बच्चे को वो जमीन पे लिटा देती है, लेकिन उसका डर बिल्कुल कम नहीं हो रहा था और अचानक से हम देखते हैं कि उस पे कोई चीज हावी हो रही थी और वो उस पे कंट्रोल करने लगती है। वो एक्सॉर्सिस्ट कुछ मंत्र पढ़ना चालू ही करती है कि तभी वहाँ पे एक आत्मा आ जाती है जो पूरे घर में तबाही कर देती है और उस बच्चे को नीचे फेंक देती है और वो बच्चा काफी डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन फटने लगती है और उस बच्चे को जमीन के अंदर खींच लेती है। वो एक्सॉर्सिस्ट ये सब देख के काफी हैरान हो जाती है और कहती है हम फिर मिलेंगे। ये सीन इधर ही खत्म हो जाता है। अब ये स्टोरी के मेन प्लॉट पे आते हैं। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्रिस्टाइन होता है। वो एक बैंक में लोन ऑफिसर रहती है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर थी। एक दिन वो अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मेरी प्रमोशन कभी होगी और मैं सीनियर असिस्टेंट कभी बनूंगी। जिसके जवाब में उसके बॉस कहते हैं कि अगर तुम डिजर्व करती हो तो बन जाओगी और बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी को हायर किया है। अगर वो मुझे ज़्यादा डिजर्विंग लगा तो मैं उसे अपना सीनियर असिस्टेंट बना लूँगा। फिर हम देखते हैं कि मूवी में क्रिस्टियन का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है। वो एक प्रोफेसर थे। उसे कॉइन कलेक्शन का बहुत शौक था। उसका नाम क्ले था। फिर क्रिस्टियन उसे एक ओल्ड कॉइन देती है जिसे लेकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हम क्रिस्टियन को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ क्रिस्टियन नोटिस करती है कि वो जो न्यू आदमी को हायर किया गया है थोड़े दिन पहले, वो बॉस को काफी मस्का मार रहा होता है उस प्रमोशन को पाने के लिए। ये देख के क्रिस्टियन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उस प्रमोशन के लिए काफी मेहनत की होती है शुरू से। फिर हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी क्रिस्टियन के पास आती है जिसके नाखून बहुत बुरी तरह सड़े हुए रहते हैं। वो ओल्ड लेडी क्रिस्टियन से अपने हाउस लोन के ड्यूरेशन को बढ़ाने के बारे में कहते हैं क्योंकि उसके घर के हालात उस वक्त काफी खराब चल रहे होते हैं। काफी बार इंसिस्ट करने के बाद क्रिस्टियन उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और उसके डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस के पास लेके जाती है और उन्हें पूरी सिचुएशन बताते हुए कहती है कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। जिस पर उसका बॉस उसे आंसर करते हुए कहता है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम खुद ढूंढो, जिसके बेसिस पर मैं देखूंगा कि तुम सही में सीनियर असिस्टेंट बनना डिजर्व करती हो या नहीं। बहुत सोचने के बाद क्रिस्टियन डिसाइड करती है कि वो इसमें उसकी हेल्प नहीं करेगी। वो ऐसी नहीं थी मगर प्रमोशंस के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है और फिर वो उस औरत को जाके कहती है कि सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वो ओल्ड लेडी हेल्प के लिए बहुत कहती है और रोने लग जाती है और कहती है प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरे हालात बहुत ख़राब है और मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। लेकिन क्रिस्टियन कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिक्योरिटी वालों को बुला के उस औरत को बाहर निकलवा देती है। उस औरत को बहुत इंसल्टेड फील होता है। वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और उसके नाखून और दांत देख के ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दिनों से इनकी सफाई नहीं की है। फिर सिक्योरिटी वाले उसे बाहर निकाल देते हैं और जाते हुए वो क्रिस्टियन से कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। फिर शाम में क्रिस्टियन अपने घर जाते हुए दिखाई जाती है। जैसे ही वो अपने कार में बैठती है उसे मिरर में वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है। वो क्रिस्टियन पे अचानक से अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। क्रिस्टियन किसी तरह उसे गाड़ी से धक्का देके नीचे गिरा देती है। फिर वो ओल्ड लेडी क्रिस्टियन को उसके कार से खींच कर गिरा देती है और उसके कोट से एक बटन तोड़ देती है और उस बटन पे वो कुछ पढ़ने लगती है। तब हम देखते हैं कि उसके दांत काफी गंदे और डरावने थे जो कि एक नॉर्मल इंसान के नहीं लग रहे थे। फिर क्रिस्टियन बेहोश हो जाती है। जब क्रिस्टियन होश में आती है तो उसे वो बूढ़ी औरत कहीं नजर नहीं आती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उससे कुछ क्वेश्चंस करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्रिस्टियन अपने बॉयफ्रेंड क्ले के साथ बाहर घूम रही होती है। कल के हादसे से वो काफी स्ट्रेस थी, इसलिए क्ले उसे बाहर उसका मूड ठीक करने के लिए लेके आता है। उन्हें तभी रास्ते में एक पाम रीडर की शॉप दिखाई
देती है। क्रिस्टियन के काफी जिद करने पर क्ले उसे अंदर लेके जाता है। वो पाम रीडर फ्यूचर देख सकता था और स्पिरिट्स के बारे में जानता था। वो फॉर्चून टेलर क्रिस्टियन से $60 डिमांड करता है और ये बात क्ले को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो समझता है कि वो एक फ्रॉड है। वो फॉर्चून टेलर क्रिस्टियन के हाथ देखता है। वो फौरन क्रिस्टियन को $60 उसे वापस दे देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जाते हुए वो उसे कहता है कि तुम पे काला जादू यानी ब्लैक मैजिक किया गया है और उसे बताता है कि तुम्हारे कोट का बटन गायब है और वो उस ब्लैक मैजिक से लिंक हो गया है। इससे हमें एक बात तो समझ आ गई है कि वो ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि उसी ओल्ड अजीब सी औरत ने की है। क्ले ये सब बातों को फ्रॉड कहते हुए वहाँ से निकल जाता है और क्रिस्टाइन से कहता है कि तुम भी ये सब बातों पे ध्यान मत दो। अब क्रिस्टाइन घर पे आ जाती है। घर में उसके साथ आते ही कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं, जैसे कि उसे कुछ अजीब से शैडोज दिखने लगते हैं, कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। ये सब से वो बहुत डर जाती है और फिर क्ले को बुला के पूरी बात बताती है। उस पे क्ले उसे कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन क्रिस्टाइन साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ये सब सच में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगले दिन क्रिस्टाइन खुद को संभाल कर बैंक जाती है। जब वो अपने जगह पे बैठ के एक क्लाइंट को अटेंड कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि वही बूढ़ी औरत उसके पास दोबारा आई हुई है। उसे फील होता है कि जैसे डेस्क पर उसने अपना हाथ रखा हुआ है और उसके वो गंदे नेल्स भी उसे दिखाई देते हैं। फिर अचानक क्रिस्टाइन के नाक से बहुत खून आने लगता है। वो ये सब से बहुत डर जाती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो वहाँ से रोते हुए सीधा उसी बूढ़ी औरत के घर जाती है। दरवाजे पे नॉक करते ही उस बूढ़ी औरत की बेटी बाहर आती है और कहती है, क्यों आई हो तुम यहाँ, चली जाओ यहाँ से, जैसे तुमने मेरी बूढ़ी माँ को निकाला था। तो फिर क्रिस्टाइन उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे प्लीज एक बार उनसे मिलने दो। काफी बार इंसिस्ट करने के बाद वो उसे अंदर आने देती है। क्रिस्टाइन जब अंदर जाती है तो वो ये देख के काफी शॉक हो जाती है कि वो बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अब चाहते हुए भी उनसे माफी नहीं मांग सकती थी क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ये सबसे बहुत उदास हो जाती है। फिर उस बूढ़ी औरत की बेटी उसके पास आके बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और ये भी जानती हूँ कि ये सब मेरी माँ के काले जादू करने के वजह से हो रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने बहुत सही किया है। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और अब इसका असर कभी खत्म नहीं हो सकता है। यहाँ दोबारा कभी मत आना। क्रिस्टाइन ये सब सुन के पागल सी हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर वो वहाँ से सीधा उसी फॉर्चून टेलर के पास जाती है। वो फॉर्चून टेलर उसे बताता है कि उस बूढ़ी औरत ने तुम पे काफी बुरा जादू किया है। ये एक कर्स है। ये स्टार्टिंग के 3 दिन तुम्हें ऐसा फील कराएगा जिससे तुम्हारा मन करेगा कि तुम अपनी जान ही ले लो, लेकिन तुम अपनी जान नहीं ले पाओगे। फिर 3 दिन पूरा होने के बाद वो कर्स तुम्हें अपने साथ लेके चला जाएगा। वो तुम्हें तुम्हारी सोल को जहन्नुम में लेके चला जाएगा जिससे तुम मर जाओगे। लेकिन इन सब का एक सोल्यूशन है। अगर उससे पहले तुम किसी एनिमल को सैक्रिफाइस कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हारे बदले वो कर्स उस एनिमल की सोल अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन प्लीज तुम इसमें देर मत लगाना ज्यादा। लेकिन क्रिस्टाइन ये सब बातों को समझ नहीं पाती है और कहती है, मैं कैसे किसी मासूम एनिमल की जान ले लूं, ये तो गलत है। फिर वो फॉर्चून टेलर उसे कहता है कि याद रखना, ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब कुछ भी नहीं, आगे तुम्हारे साथ इससे बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। क्रिस्टाइन जब अपने घर वापस जाती है तो वापस वो आत्मा उसे परेशान करने लग जाती है। सब कुछ क्रिस्टाइन के कंट्रोल से बाहर होने लगता है। फिर क्रिस्टाइन अपनी पेट कैट को अपने पास बुलाती है और ना चाहते हुए भी उसे सैक्रिफाइस कर देती है। उसे लगता है कि शायद इससे सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ क्ले आ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है। क्रिस्टाइन भी इस बात पे राजी हो जाती है। आखिर बहुत दिनों बाद उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। क्रिस्टाइन डिनर के लिए रेडी हो जाती है और एक बहुत ही टेस्टी केक बनाती है सबके लिए और क्ले के पेरेंट्स से मिलने चले जाती है। वो सब बैठ के बातें ही कर रहे होते हैं। केक कट करके खाने बैठते हैं कि अचानक से क्रिस्टाइन को केक में वो बूढ़ी औरत की आंखें दिखाई देती है। वो काफी डर जाती है और तभी उसे उन स्पिरिट्स की आवाज आने
लगती है। काफी डरने के बाद भी वो खुद पे कंट्रोल रखती है और ऐसा शो करती है जैसे सब नॉर्मल है, लेकिन वो आवाजें अब बहुत बढ़ जाती है और क्रिस्टाइन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और एक ग्लास उठा के उसी डायरेक्शन में मारती है जिस डायरेक्शन से उसे आवाज आ रही थी। क्ले के मॉम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्रिस्टाइन वहाँ से एम्बैरेस होके चली जाती है। क्ले की मॉम उसे कहती है कि उस लड़की को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्रिस्टाइन गुस्से में उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने कहा था कि एनिमल सेक्रीफाइस कर दोगे और मेरी जान बच जाएगी। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को तुम्हारे कहने पर सेक्रीफाइस कर दिया और बदले में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बदला तो कुछ भी नहीं था। फॉर्चून टेलर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम्हारे ऊपर का कर्ज अब बढ़ चुका है। हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें उस सोल से डायरेक्टली बात करनी होगी कि वो तुम्हारी जान छोड़ दे, वरना कल आखिरी दिन है। उसके बाद वो तुम्हारे सोल को अपने साथ जहन्नुम में लेके चले जाएगी। क्रिस्टाइन कहती है कि मुझे कुछ भी बताओ, मैं ये सबसे आज़ाद होना चाहती हूँ। तो वो फॉर्चून टेलर उसे कहता है कि इस मामले में एक औरत है जो हमारी मदद कर सकती है, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है और इसमें तुम्हारी लाइफ को भी बहुत रिस्क है, लेकिन चांसेस ये भी है कि तुम उससे बच जाओ। तुम्हारे पास यही एक चांस है जिसमें तुम 50-50 लटकी हुई हो। क्रिस्टाइन ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि वो इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से अरेंज करेगी। फिर वो अपने बैंक में जाती है और अपने बॉस से कहती है कि आप प्लीज़ मुझे लोन दे दीजिए, जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं ये पैसे आपको अपनी सैलरी से रिटर्न कर दूंगी। इस पर उसका बॉस उसे कहता है कि आपको किसने कहा कि मैं आपको प्रमोशन देने वाला हूँ? आपकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वो दूसरे आदमी को प्रमोशन दे दिया हूँ जिससे मैंने हायर किया था। ये सब सुन के क्रिस्टाइन बहुत दुखी हो जाती है और सीधे अपने घर जाती है और घर का कुछ सामान जाके एक शॉप में बेच देती है, लेकिन फिर भी इतने पैसे जमा नहीं कर पाती जिससे वो उस लड़की के पास जा सके। तब वहाँ क्ले आ जाता है और सारी बातें जानने के बाद वो क्रिस्टाइन से कहता है कि मैं ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करता, मगर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी हेल्प कर दूंगा ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया या मैं पैसों की वजह से तुमसे दूर हो गया। ये सब सुन के क्रिस्टाइन बहुत खुश हो जाती है और वो उस पैसे को लेके उस औरत से मिलने जाती है। जब वो उस औरत के घर जाती है तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही घर है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मासूम बच्चा मर जाता है। क्रिस्टाइन वहाँ पे उस औरत से मिलती है। वो फॉर्चून टेलर भी क्रिस्टाइन के साथ होता है। फिर हम देखते हैं कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो उस बच्चे की जान को नहीं बचा पाती है। वो क्रिस्टाइन को बताती है कि मैं आज तक उस बात के लिए अफसोस करती हूँ कि मैं उस दिन उस बच्चे को नहीं बचा पाई। फिर वो क्रिस्टाइन से कहती है लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा मैं वो सब करूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर वो क्रिस्टाइन को उसी जगह पे लेके आती है जहाँ उस मासूम बच्चे की मौत हुई थी और उसे वो जगह दिखाती है। फिर वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। वहाँ 4 लोग मौजूद होते हैं, क्रिस्टाइन, फॉर्चून टेलर, वो औरत और उसका असिस्टेंट। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि एक बकरा लेके आओ और उसके बाद वो क्रिस्टाइन से कहती है कि हम कुछ पढ़ेंगे और जैसे ही तुम्हें फील हो कि तुम्हारे अंदर वो सोल आ रही है तो तुम फौरन अपना हाथ इस बकरे पे रख देना ताकि वो तुम्हारे बदले उस बकरे की सोल को लेके जाए। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि जैसे तुम फील करो कि वो सोल इस गोट में आ गई है तुम इसे काट दोगे और इसके बाद ये कर्ज खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कर्ज वाली सोल उस औरत में आ जाती है। फॉर्चून टेलर उससे पूछता है क्या चाहती हो तुम, तो वो उसे बताती है क्रिस्टाइन की सोल। फिर वो जल्दी से उस औरत का हाथ उस गोट पे रख देता है। अब वो सोल उस गोट में एंटर हो जाता है और वो गोट अब बहुत ही डेंजर दिखने लगता है। जब वो असिस्टेंट उस बकरे को मारने जाता है वो गोट उसके हाथ में काट लेता है, जिसके वजह से वो कर्स वाली सोल उसके अंदर आ जाती है, जिससे अब वो भी बहुत डेंजर दिखने लगता है और सब पे अटैक करने लगता है। फिर वो औरत होश में आ जाती है और वो उठ के फौरन उस सोल को अपने असिस्टेंट के बॉडी से बाहर निकाल देती है। बट ये सब के लिए वो अपनी बहुत पावर्स यूज कर लेती है और वो कर्स सोल उससे काफी हार्म कर देती है, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उधर ही मर जाती है। ये देख के क्रिस्टियन काफी परेशान हो जाती है कि उनकी एक आखिरी
आखिरी होप भी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्रिस्टाइन बहुत बुरा फील करती है कि मेरी वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। फिर वो फॉर्च्यून टेलर क्रिस्टाइन से कहता है कि अब हमारे पास एक आखिरी सॉल्यूशन बचा है। जिस बटन में उस बूढ़ी औरत ने ब्लैक मैजिक किया था, तुम उसे एक एनवेलप में डाल दो और किसी को दे दो, जिससे कि वो कर्ज तुमसे किसी और पे चले जाए। फिर हम देखते हैं कि क्ले के साथ क्रिस्टाइन कार में बैठ के अपने घर जा रही होती है और उसने उस बटन को एक एनवेलप में बंद कर दिया है और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। रास्ते में अचानक एक ओल्ड मैन आ जाते हैं, जिनकी वजह से क्रिस्टाइन का बॉयफ्रेंड अचानक ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से वो बटन वाला एनवेलप और डॉक्यूमेंट्स मिक्स हो जाते हैं। अब क्रिस्टाइन घर पहुंच जाती है तो क्ले उसे कहता है कल हम बाहर घूमने जाएंगे ताकि तुम्हें बेटर फील हो, और फिर हम ये बटन वाला एनवेलप किसे देना है ये सोचेंगे। दूसरे दिन जब क्रिस्टाइन सोचती है उस एनवेलप के बारे में तो उसका दिल नहीं मानता कि वो किसी भी मासूम की जान ऐसे खतरे में डाले। वो फौरन से उस फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये जरूरी है हम इसे किसी जिंदा इंसान को ही दे, क्या हम ये किसी डेड बॉडी को नहीं दे सकते। फिर वो फॉर्च्यून टेलर उसे कहता है कि एक काम करो, तुम ये उसी बूढ़ी औरत को दो जिसने तुम पर ये कर्ज किया है। तो क्रिस्टाइन फौरन से उस बूढ़ी औरत के कब्र पर जाती है। उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी। क्रिस्टाइन काफी हिम्मत करके उसकी कब्र खोदती है और वो बटन वाला एनवेलप उसके मुंह में डाल देती है। वो बहुत रिलीफ फील करती है कि उसने एट लास्ट अपना कर्ज उसी बूढ़ी औरत को वापस दे दिया। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज क्रिस्टाइन बहुत खुश होती है और अच्छे से ड्रेस होके अपने बॉयफ्रेंड से रेलवे स्टेशन पे मिलने जाती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि कल जब फाइल्स मिक्स हो गई थी तो गलती से तुमने ये कॉइन वाला एनवेलप लेके चले गई थी। ये बटन वाला एनवेलप मेरे गाड़ी में ही रह जाता है। क्रिस्टाइन जैसे उस बटन को देखते उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन था उस कर्ज को वापस करने का। वक्त अब गुजर चुका था। उसके बाद क्रिस्टाइन वही उस रेलवे ट्रैक पे गिर जाती है। क्ले उसे बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। तभी वो रेलवे ट्रैक्स बीच से खुल जाता है और उसमें से आग निकलने लगती है और एक हाथ निकलकर क्रिस्टाइन को अपने साथ लेकर चले जाती है। यानी ये कर्ज ना तो रिवर्स हुआ था ना ही खत्म हुआ था। इसने क्रिस्टाइन की जान आखिरकार ले ही ली। देखते ही देखते वो हाथ क्रिस्टाइन को हेल की तरफ खींच लेती है और क्ले उधर ही रोते हुए रह जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एक सैड एंडिंग हो जाती है।